ये ले तेरी चाय गरम गरम। इस बार का स्टेट असेंबली इलेक्शंस देखना, बहुत हंगामा होने वाला है। सब नेताओं की पोल खुलने वाली है। ये तेरा पॉलिटिक्स ना मुझे समझ में नहीं आता है। अभी कोई अच्छी खबर सुना तो। अरे मैं इलेक्शंस के बारे में रहने दो, आप छोड़ो। अच्छा माँ को अरे तानी तू ऐसा क्यों चल रही है बाबा? कुछ हुआ क्या? चोट लगी क्या? तुझे मैंने कितनी बार बोला है संभल के चला कर, लेकिन बच्चों की तरह कभी भी इधर उधर चलती रहती। अरे ढंग से चलना चाहिए था ना। अभी नाश्ता। हे माँ जा ओनू को बुला के गरम गरम नाश्ता खाने के लिए जा फटाफट। और तू भी आना ताड़ा तोड़ी। एक्सपोर्ट काउंसिल का टेंडर कैसे भरेंगे आप? रैली भी आज ही होनी चाहिए थी, लेकिन अगर तुमने कोशिश की तो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या बात है? कुछ नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन काउंसिल का कहना है कि वो सिर्फ एस्टैब्लिश्ड कंपनियों को देंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता ना तो हमारी कंपनी की एक पहचान, एक नाम बन जाता। सारी टॉप की कंपनीज में हमारा नाम होता। लेकिन खैर अब तो बिड ही नहीं कर सकते हम। अरे ओनू सुन तो। अरे बाबा मैं नाश्ता बनाई हूँ, लूची और गरम गरम आलू। तू बैठ तो मैं नाश्ता लेके आती हूँ। अरे बाबा जाना नहीं यहाँ। अभी तक कुछ हुआ भी है या फिर अभी तक इसी घर पर निर्भर है? अरे तापोश ये लूची और आलू। ये लड़का भी ना कुछ भी पता नहीं। ओनू तूने अभी तक खाया नहीं? अरे बाबा खा ले, गरम गरम लूची है। हाय तानी। हाय सुबोध। हाय अनु। आना बैठ। अरे शुभोध मैं तेरे लिए गरम गरम लूची और आलू लेके आती हूँ। हाँ तू बैठ। कमाल करती है यार तानी, कल अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? मैंने फोन किया, तूने फोन भी काट दिया। पता है पार्टी में कितनी देर ढूंढा मैंने तुझे, कहाँ गई थी? सुबोध जरूरी काम आ गया था इसीलिए जाना पड़ा। अरे यार एक फोन तो करना था ना। काकी ने फोन करके मुझे बताया तेरे पैर में चोट लग गई है। वो तो मैं पास में था तो आ गया। दिखा कोई ओटमेंट लगाया नहीं लगाया? सुबोध अभी ठीक है, अभी दर्द नहीं है, काफी बेटर है पहले अरे से। यार तू भी ना, दिखा बैठ। अरे बैठ ना। तानी देखना यार स्वेलिंग आ गई है। एक काम कर, तू पानी गर्म कर और उसमें नमक डाल, उसकी सिकाई कर। आई स्वेयर बिल्कुल दर्द नहीं है और वैसे भी वो अपने आप कल तक ठीक हो जाएगा। तू भी ना तानी अपने ध्यान नहीं रखती, बाकी सबका ध्यान रखती है। सुबोध जिसके पास तेरे जैसे दोस्त हो उन्हें अपना ध्यान रखने की क्या जरूरत है? ओनू, ये ओनू को क्या हो गया? अचानक उठ के चला गया। अनु कैसा है तू? ठीक हो दे। कहीं जा रहा है? मैं छोड़ देती हूँ, आ बैठ। ती बाबा की गाड़ी है, मैं पैदल ही चले जाऊंगा। लगता है अनु का मूड आज ठीक नहीं है, नहीं तो वो मुझसे घर वालों का हाल जरूर पूछता।
तानी के घर के बाहर सुबोध की कार? कहीं अनु के खराब मूड की वजह यही तो नहीं है? अरे मैं अभी तक यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो नुपुर को फोन करना है ना। थैंक्स। हाल है? नुपुर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए दीप, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। एक मिनट नुपुर। तानी और अनुराग के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं तुमसे जो भी बात करने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है। हाँ बताइए। थैंक गॉड तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हुई। दीदी देखिए, आपको जो बताना है जल्दी बताइए। बिलीव मी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। दरअसल बात यह है, हाँ बाबा सुबोध, मैं समझ गई। तानी देखा, में सावधान रहना होगा। मुझे लगता है अनु का शक बढ़ गया है। उसे किसी भी तरह से पता नहीं चलना चाहिए कि तू ये सब कर रही है उसके लिए। हाँ सुबोध, मैं ध्यान रखूंगी, पर तुम भी ध्यान रखना कि उसे कुछ पता न चले कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है तानी, बाय। चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं था। मैं ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नुपुर को देखकर इतना बुरा नहीं लगा जितना तानी और सुबोध की बात सुनकर लगा।
बस इस तरह तानी और अनुराग की सगाई हो गई। लेकिन शादी तो नहीं हुई ना। नुपुर तुम ओ कम ऑन दी, शादी के बाद मैं मॉडलिंग को परस्यू तो नहीं कर सकती थी, तो जब मेरे पास मौका आया मैंने ले लिया। वैसे मैंने अनुराग को समझाने का सोचा, पर सिचुएशन ही ऐसा हो गया कि मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार मैं अपना सपना पूरा कर लूं, अपनी मंजिल पा लूं, फिर अनुराग और मैं एक हो जाएंगे। नुपुर तुम पागल हो गई हो क्या? जानती हो तुम क्या कह रही हो और क्या कर रही हो? जानती हो तुम्हारे जाने के बाद अनुराग पे क्या बीती है? क्या क्या सहना पड़ा है उसे? ओ कम ऑन दी, प्लीज जस्ट रिलैक्स। मैंने आपसे कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और यही बात मैं उस दिन तानी को समझाने की कोशिश कर रही थी जब उससे मुझे रोकना चाहा। तानी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की? इसका मतलब तानी को सब कुछ पता था। हाँ, तानी ने मुझे मेरे एजेंट के साथ देख लिया था, उसे सब कुछ मालूम था। एक्सक्यूज मी दी, मुझे जाना है, मेरा शॉट रेडी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। इसका मतलब तानी को सब कुछ पता था। तो क्या अनुराग को पता था कि तानी को पता है कि नुपुर आशीर्वाद के दिन भागने वाली है? 100% उसे नहीं पता था। और उसे नहीं पता है तो मैं उसे बताऊंगी। तानी, बाबा फटाफट कर। हाँ, वो मेरा पसंदीदा सीरियल आने वाला ना 7:30 बजे। अरे बाबा कितना कुछ खो रहा है उसमें, आज तो मुझे देखना ही है। माँ, तुम कल से यही बोल रही हो और उसमें कमिंग अप के अलावा कुछ आता ही नहीं है। कितना बोरिंग है। तुझे लगता है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मैं तो एक एपिसोड उसका छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन आज का एपिसोड छोड़ना पड़ेगा दी, चाहे कितना भी अच्छा हो। माँ, कितने दिनों बाद बैठती हूँ, तुम भी आ जाओ। अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक। और तो सुना दी, ये लो दी, ये रॉबी के आशीर्वाद का कार्ड है। आज शाम को आना है। आशीर्वाद कैसा, पार्टी ही समझो। ये जो है ना, इसे नए जमाने के स्टाइल से अपनी सगाई करनी थी, तो बस तुम सबको आना है। तू तो जानती है ना दादा, मैं कैसे आ पाऊंगी इस समय। दी, तुम्हें अपने शेखर दादा का मनमुटाव याद है, मेरा प्यार याद नहीं है तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना है बस। मौली मेरे घर की बहू बनने जा रही है, तुम्हारा आशीर्वाद तो चाहिए ना। तुझे मेरा बेटा पसंद आ गया है ना? नहीं नहीं काकी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो काकी माँ, आप भी ना। ठीक है, रॉबी और मौली को आशीर्वाद देने मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अनु और तानी, तुझे ही मनाना पड़ेगा उन्हें। वैसे दादा है कहाँ? अरे वो तो, अरे अनु, कैसा है तू आएगा ना रॉबी की सगाई में? मेरी खातिर आएगा? आऊंगा। आपके लिए आऊंगा, हॉबी की खुशियों के लिए आऊंगा। इसकी शादी हो रही है। Congratulations। यार दादा, अब तो मारना बंद कर दो, शादी होने वाली है मेरी। हाँ यार, बंद कर दूंगा। जैसी शादी हो जाएगी ना, मारना बंद कर दूंगा। तेरी बीवी के सामने नहीं मारूंगा, तेरी इज्जत बचाने के लिए। काकी नमस्ते। अरे नमस्ते सुबह। अरे काकी, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, बस इनविटेशंस बांटने आई थी।
तुम्हें तो अपना कार्ड मिला ना, आना जरूर है। पक्का काकी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सुबोध कितना समझदार है, इसने अपनी समझदारी से कितना कुछ हासिल किया है। सच थी, इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच माँ, जब भी इसको देखती हूँ बहुत प्राउड फील होता है। आप लोग रुकिए, मैं कुछ मीठा लेके आती हूँ। अरे बाबा देखो तो, बात तो मैं भूल ही गई ना। जा फटाफट कुछ मीठा लेकर आ दो, और नीलू के लिए उसकी चाय। काकी माँ, मुझे एक मिनट तानी से बात करनी है, बैठाता हूँ। अरे जोनाकी, तू यहाँ कैसे? हाँ, वो ना मैं तुम्हें मौली के एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आई थी। शायद तू जानती नहीं, मैं पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं करता। पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं करते हो, या फिर स्पेशली इस पार्टी में नहीं आना चाहते? कोई खास बात तो नहीं है ना? कोई खास वजह? क्या कहना चाहती है तू? नहीं, वजह एक ही हो सकती है। शायद तुम्हारे दिल में मौली के लिए कोई फीलिंग्स जाग गई हो। नहीं, मेरा मतलब है कि शायद तुम्हारे दिल में मौली के लिए फीलिंग्स जाग गई हो और तुम एक्सप्रेस करने का तरीका ना ढूंढ पा रहे हो। या हो सकता है कि तुम शायद रॉबिंदो से जेलस फील कर रहे हो, क्योंकि जो लड़की तुमसे इतने सालों से प्यार करती थी, उसकी एंगेजमेंट आज रॉबिंदो के साथ होने जा रही है। देख जोनाकी, मेरा दिमाग मत खराब कर और चली जा यहाँ से। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ऐसा तो मौली दी का ख्याल है। मौली? हाँ, मौली तुम्हें चैलेंज करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कहीं तुम्हें इस एंगेजमेंट से जेलसी तो नहीं हो रही है। अगर तुम एंगेजमेंट में नहीं आए ना, तो उनकी ये बात सच साबित हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मौली ऐसा कह सकती है, लेकिन अगर ये बात सच है तो मैं हर हाल में वहां पर आऊंगा। ओके, शार्प एट 8, डोंट बी लेट। बेचारी मौली दी, तापुश को वहां देखकर जोर का झटका लगेगा उसे। इस एंगेजमेंट को इतना हॉट कर दूंगी मैं कि उसकी गर्मी में मौली और रॉबिंदो का होने वाला रिश्ता जलकर खाक हो जाएगा। फिर मैं उसी की राख पर अपने सपनों का महल बनाऊंगी। आज शाम को मजा आएगा। चल जोनाकी। तानी, ले, मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। गुड़िया गया था वहां से लाया हूँ। तेरा फेवरेट कलर है ऑरेंज। और सुबोध, इसकी क्या जरूरत थी? लेना। और हाँ देख, मैं अनुराग के लिए भी लाया हूँ। थैंक यू सुबोध। तो कितना अच्छा, तुझे बिना बोले पता है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। अभी बस करता नहीं, अभी तू ज्यादा तारीफ करेगी तो मैं उड़ने लगूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।